Hello बच्चों, let's see the question. The question is a boat floating in fresh water displaces water weighing 50.1 kilonewtons. What is the weight of the water this boat displaces when floating in salt water of density 1.10 10 की power 3 kg per meter cube. फिर पूछता है what is the difference between the volume of fresh water displaced and the volume of salt water displaced. ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे, तो सबसे पहले ये होगा यहाँ पर देखो कि पहले बात तो ये जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगी दैट इज इक्वल्स टू वाटर डिस्प्लेस्ड. ये हमें बायसी से पता चलता है कि वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मतलब उसमें रखा हो. यहाँ पर बोट है तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जो पहले हमारे क्वेश्चन है पहला हमारा, तो वो और तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर द पार्ट ए. एक तो ये की कॉन्सेप्ट है, एक तो ये याद रखिएगा, दूसरा एक की कॉन्सेप्ट और है. यहाँ पर लगाएंगे कि रो एस वी एस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर. ठीक है, इन विच द बोट इज फ्लोटिंग. ठीक है, अब अच्छा करते हैं इसको आगे सॉल्व. तो हम कह सकते हैं ये सॉल्ट वाटर और ये डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग. ठीक, तो फ्रेश वाटर है एक्चुअली बच्चों ये. लेट मी राइट इट डाउन ऑल्सो. फ्रेश वाटर के लिए है ये. ठीक है, रो इंटू वी, और ये यहाँ पर ये क्या है, ये सॉल्ट वाटर के लिए. तो ये दो की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखने. आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसको करते हैं. सबसे पहले हमारा ए वाले ऑप्शन में पूछा गया है, ए वाले पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर दिस बोट डिस्प्लेस व्हेन फ्लोटिंग इन सॉल्ट वाटर. तो यहाँ पर भी सेम, क्योंकि वेट तो उसका 50.1 है ना, 50.1 किलो न्यूटन इज द वेट ऑफ बोट. दिस इज द वेट ऑफ बोट. ठीक है, तो इतना ही वो डिस्प्लेस करेगी. सो हेंस 50.1 किलो न्यूटन weight of salty water it will displace. ठीक, ये तो ए वाले पार्ट के लिए होगा. मैं लिख देता हूं इट विल डिस्प्लेस. अब बी वाले पार्ट में चलते हैं. सो फॉर द बी पार्ट इन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम डिफरेंस इन्होंने पूछा है. तो वॉल्यूम डिफरेंस निकालते हैं. तो सबसे पहले हमें पता है, हमने लगाया रो एस बी एस इज इक्वल टू रो एफ वी एफ, यानी कि फ्रेश और सॉल्टी वाटर्स के लिए. और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले निकाल सकते हैं रो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है. देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, डब्ल्यू बराबर एम जी, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो वही मैं लिख रहा हूँ फॉर द सॉल्टी वाटर इंटू जी बराबर डब्ल्यू. डब्ल्यू कितना है, वेट हमें पता है 50.1 10 की पावर 3 किलो में दे रखा है ना, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया. तो वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्टी वाटर इज इक्वल टू 50.1 इंटू 10 की पावर 3, डिवाइड कर दीजिए. यहाँ पर हो जाएगा 1.10 10 की पावर 3 इंटू 9.81. ठीक, ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 हटा दीजिए यहाँ से. तो वी एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4.64 मीटर क्यूब. ये वैल्यू आ गई. यहाँ से फर्दर चलते हैं और हमें निकालना है यहाँ पर वी एफ. तो सॉल्टी वाटर 1000, सॉरी फ्रेश वाटर के लिए यहाँ पर डेंसिटी फ्रेश वाटर की 1000 लिख दिया, और ये वॉल्यूम हो गया, और इंटू 9.81 इज इक्वल टू 50.1 10 की पावर 3. ये यहाँ पर निकाल लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो ये सेम वैल्यू वी एफ की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि वी एस और वी एफ ही निकालना था मुझे. तो वी एफ की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी. क्या आ जाएगी कि डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करने पर वैल्यू आ गई 50.1, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9.81, क्योंकि 10 की पावर 3 इसको खत्म कर देगा. तो ये वैल्यू आती है 5.1 मीटर क्यूब. आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है वॉल्यूम डिफरेंस निकालना है. तो वॉल्यूम डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी एफ माइनस वी एस. तो 5.1 और यहाँ पर 4.64 सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर. तो डेल्टा वी अगर मान लें इसको, तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.46 मीटर क्यूब. तो यही हमारा यहाँ पर आ गया वॉल्यूम difference between fresh water displaced and salt water displaced. So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.